हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी कई बार कर चुके हैं न्यूनतम पेंशन को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन। पेंशन धारकों के हक में आया केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आखिरकार माननी पड़ी मांगे। आखिरकार मिली बड़ी सफलता। पेंशन दुगनी होने को लेकर पेंशन धारकों को मिली बड़ी जीत। आगामी लोकसभा चुनाव पेंशन धारकों के लिए लेके आए ढेर सारी खुशियां। आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए खोल दिया खजाना। पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी का सालों पुराना सपना हुआ पूरा। पेंशन में हर साल बढ़ोतरी का रास्ता साफ मिलेगा। ज्यादा पेंशन का फायदा, हर साल पेंशन रिवीजन का बढ़ाता हुआ। इसी के साथ रेलवे पेंशनों की पेंशन को लेकर, पेंशन एरियर जारी करने को लेकर, ग्रेजुएटी की सीमा 35 लाख करने को लेकर, 18वां एरियर भुगतान जारी करने को लेकर, महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर, न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर और पूर्व रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन रिवीजन को लेकर अभी अभी बड़ी खुशखबरें निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कर्मचारी पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुके। सबसे पहले तो चलिए जान लेते हैं खबरों को विस्तार से। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। इससे पहले एक और खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम में बदलाव किए गए, जिससे कर्मचारी के परिवार और आश्रित को उनकी मृत्यु के बाद पेंशन मिल सके। एक नियम के तहत 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार और आश्रितों को पेंशन का 50% पेंशन राशि के रूप में मिलेगा। नए नियम के अनुसार सरकार ने कर्मचारी सरकारी और आश्रितों के लिए पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा शर्त को हटा दिया गया है। अब अगर किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले मौत हो जाती तो पेंशन का 50% राशि परिवार को दे दी जाएगी। इससे पहले कई मामलों में शर्त के कारण परिवार के सदस्यों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन के नियम में संशोधन किया है। पारिवारिक पेंशन के मामले में यह बदलाव किया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दो अलग अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन के अधिकार के संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक ज्ञापन में कहा कि कर्मचारी या पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग के आवेदन किए हैं। उदाहरण के लिए, सैनिक द्वारा सेना में दी गई सेवा और सेना के रिटायरमेंट के बाद सिविल सेना या स्वास्थ्य निकाय और नागरिक सेवाएं सरकारी विभाग दी जाने वाली सेवा के संबंध में विभाग ने 23 मई को स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। हालांकि दो अलग अलग कर्मचारी और पेंशनभोगी ने मृत्यु के बाद परिवार के एक सदस्य को दो पारिवारिक पेंशन की पात्रता प्रतिबंध रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगर पति पत्नी दोनों पेंशनधारी और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे के जो आधे पेंशन का लाभ मिलता है वह पहले की तरह नहीं मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात कर ले। केंद्र के राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनधारकों को समय पर कई बार बड़े बड़े तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य ने पेंशनधारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अब से आपकी पेंशन में साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी। जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं जनवरी महीने में आपकी पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारी के पेंशन में हर 5 साल में 15% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस राज्य के कर्मचारी को इसका फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया गया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने यह कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से हर साल पेंशन बढ़ेगी और साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन गारंटी भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि कर्मचारी की पेंशन हर साल में 2 बार किस्त में बढ़ाई गई। जुलाई महीने में पेंशन में 5% की बढ़ोतरी और जनवरी महीने में 10% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन पेंशन लेने के 1 साल बाद ही पेंशन धारकों को बढ़ोतरी मिलेगी। यानी मंजूरी की तारीख 1 साल बाद ही 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने बताया कि मनरेगा के तहत आपको अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। अब से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। अब लोग 125 दिन काम कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कर्मचारियों के खाते में आएंगे रुपए। चारों एयर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 1 महीने के बाद उनके एरियर भुगतान किया जाएगा। 23 महीने की एरियर भुगतान के संबंध में अभी अनुस कंपनियों द्वारा आधिकारिक जारी किए गए हैं। अगस्त महीने के वेतन के साथ ही उन्हें एरियर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसे में उनके खाते में लाखों रुपए तक की वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। कोयला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कोयला कर्मचारी को अगस्त महीने के वेतन के साथ ही उनके वेतन समझौते का एरियर का मुक्त भुगतान कर दिया जाएगा। उन्हें 23 महीने की एरियर का भुगतान किया जाने वाला है। इसके साथ ही उनके खाते में लाखों रुपए का मुक्त राशि भेज जाएगी। पहले 1 या 2 किस्त में भुगतान भी की बात की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोयला वेतन समझौता 11 की एरियर का अगस्त महीने के वेतन के साथ सितंबर महीने के पहले सप्ताह में भुगतान किया जाएगा।
बड़ी खबर की बात करते हैं। 7 वेतन आयोग के तहत सिफारिश लागू होने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 33,500 से 57.1% बढ़ाकर 9,000 हो जाएगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 7वें के पेंशनधारकों के लिए की गई सिफारिश स्वीकार कर दी है। ग्रेजुएटी की सीमा पर मौजूदा लाख रुपए बढ़कर की गई। आयोग ने सिफारिश की कि अभी कभी भी महंगाई भत्ता 50% पर से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्रेजुएटी की अंतिम सीमा भी 25% से बढ़ा दी जाएगी। सरकार ने इस प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुल 58 लाख केंद्र पेंशनभोगी कर्मचारियों मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक पेंशन की रकम न्यूनतम ₹1000 बढ़ा दी है। जहां दोस्तों सरकार ने उच्चतम वेतन में 1 जनवरी 2016 से 25 लाख होगा। आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी और मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रहेगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।